सर रीज़न ये है कि यहाँ लाइट का कट बहुत ज़्यादा होता है। मैं ऑन ग्रिड पे जाता तो कोई सी काम का नहीं था दिन में मेरे, अगर लाइट कट हो जाए तो। ये लेटेस्ट है अपना हाइब्रिड, दिन में लाइट आए ना आए मुझे मतलब नहीं है, मेरी लाइट 24 घंटे रहती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हुए हैं हरियाणा के फरीदाबाद शहर में, जहां पर ये एक 30 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगाया गया है। यदि हम बात करें इस जगह का, तो ये जो जगह है फरीदाबाद के हमारे ऑफिस से आधे घंटे की दूरी पर है, जहां पर ये इंडस्ट्रियल एरिया जो जेसीबी के ऑफिस के पास में है ये, तो यहाँ पर ये जो एरिया है इस जगह पर कई कमरे बने हुए, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है। यदि हम यहाँ की चैलेंजेस की बात करें तो यहाँ पर चैलेंजेस पावर कट की, कि जो हम बात करते हैं कि पावर कट, तो पावर कट को दूर करने के लिए ये सोलर सिस्टम लगाया गया है। साथ के साथ यदि बिजली का बिल कम करने के लिए, तो यहाँ पर पावर कट और हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल दोनों सिनारियों को सोल्व करता है ये सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम जो है ये हाइब्रिड सोलर सोल्यूशन है। हाइब्रिड सोलर सोल्यूशन जब हम बात करते हैं कि क्या हैवी इस्टेब्लिशमेंट में, कि कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट में क्या हाइब्रिड सोल्यूशन सक्सेसफुल है, तो इस वीडियो को देखकर आपको लगेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं ये सक्सेसफुल है। जब आपकी डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग प्रॉपर हुआ हो, लोड कैलकुलेशन प्रॉपर हुआ हो, तब आप ये सॉल्यूशन सक्सेसफुल आप चला सकते हैं। तो ये 30 किलोवाट का हाइब्रिड सॉल्यूशन लगा हुआ है। इसकी पूरी जानकारी यहाँ के कंज्यूमर से जानेंगे, साथ के साथ यहाँ के जो इंजीनियर हैं उनसे भी जानेंगे कि ये सोलर सिस्टम लगाने से पहले दिन से लेके अभी तक उनका क्या प्लान करके ये डिसाइड किए थे। तो वीडियो को आप लास्ट तक बने रहे। तो यहाँ पर साइट पर सर है, सर से पहले हम परिचय जानेंगे और इनकी सोलर की जो सॉल्यूशन लगवाए हैं उसके बारे में जानेंगे। तो कैसे हैं सर? बढ़िया सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो एक परिचय दे और अपने यहाँ पर जो सोलर लगा है उसके बारे में कुछ डिटेल में बताइए। मैं रतन डागर, झारसली गाँव से। ये 30 किलोवाट का प्लांट लगाया मैंने हाइब्रिड। इससे पहले जो मेरा बिल वगैरह था काफ़ी ज़्यादा था, करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास। इसे लगवाने के बाद बिल्कुल ज़ीरो है, ये लगा लो। फिलहाल मेरा करंट में 2400 रुपये बिल आया है। तो सबसे पहले जब लोग जानना चाहते हैं, आप भी सोलर लगवा रहे होंगे, तो ये पूछते होंगे कि जी हमें सोलर लगवाना है, आपके आसपास का कौन सा साइट लगाए हैं? तो ये जगह कौन सा है फरीदाबाद में? ये फरीदाबाद सेक्टर 57 है। तो ये जो जगह है ये आप हाईवे जो जा रहा है आगरा, उसी के पास में है ये। सर, जेसीबी कंपनी अपनी लोकल, उसके पास में ही है। तो बहुत इस वीडियो में हम जानेंगे एक एक चीज़ जानकारी, क्योंकि हाइब्रिड इंडिया का सबसे मतलब ट्रेंडिंग बोल सकते हैं कि आज के दिन में लोग ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड को जानते हैं। और उसके बहुत सारे रीजन है। आप हाइब्रिड पर गए, इसका रीजन क्या था? सर रीज़न ये है कि यहाँ लाइट का कट बहुत ज़्यादा होता है। मैं ऑन ग्रिड पे जाता तो कोई सी काम का नहीं था दिन में मेरे, अगर लाइट कट हो जाए तो। ये लेटेस्ट है अपना हाइब्रिड, दिन में लाइट आए ना आए मुझे मतलब नहीं है, मेरी लाइट 24 घंटे रहती है। तो बता सकते हैं हाइब्रिड का फ़ायदा क्या है आपको? सर फ़ायदा ही फ़ायदा है इसका। तो क्या है? दिन में अगर लाइट ना भी आए ग्रिड से तो भी चलता रहेगा ये, क्योंकि बैटरी बैकअप देगी। सोलर से या बैटरी से चलता रहेगा। इन केस रात के वक्त भी अगर लाइट चली जाती है तो बैटरी बैकअप के लिए है इसमें। कम से कम 3 से 4 घंटे का बैकअप मिल जाता है मुझे इस पर। और लाइट भी रहे और सोलर भी रहे, एक्स्ट्रा जो बिजली बनता है वो क्या बिजली विभाग को देते हैं? हाँ सर बिल्कुल, सेल हो जाती है मेरी आगे। अच्छा, सेल हो जाते हैं। हाँ, ये प्लांट कब लगवाए हैं आप? करीब सर 1 साल होने को आ गया प्लांट को। 1 साल हो गया है। 1 साल के हाइब्रिड है। ये प्रोजेक्ट है 30 किलोवाट का। हाँ सर, 30 किलोवाट। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 30 किलोवाट में हाइब्रिड लग रहा है। और ये जो जहाँ लगाया गया है, ये जो आपका एरिया, ये है क्या? ये सर रेंट के बना रखे, मैंने कमरे बना रखे हैं, रूम्स। अच्छा, रेंटल इनकम है सारी। तो ये इसमें लोड का कैसे आपको पता चला था कि हमें 30 किलोवाट लगाना है? ये सर मैंने बिजली बोर्ड में पता किया था, बिजली वाले बुला के उसे चेक कराया था। अच्छा। हाँ, करीब 20 किलोवाट का लोड था, तो आगे सेल हो जाए इसलिए 30 किलोवाट के आसपास लगवाया मैंने। और इस पर चलता क्या क्या है? क्या क्या उपकरण चला लेते हैं? कूलर, पंखे, फ्रीज, एसी सब चलता है इसमें। कुछ भी चलाओ, A to Z। मेरी मोटर भी चलती है इससे। शॉप्स हैं आगे मेरी 7-8, वो भी चलती हैं। तो ये एरिया हम पूरा हम कैप्चर ड्रोन के थ्रू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एरिया एग्जैक्ट क्या बात कर रहे हैं। तो एक बार हम स्पेस को लेके बहुत सारे दिमाग में रहता है, आपके भी रहा होगा कि आपके इंजीनियर जब आए होंगे यहाँ पर सोलर चेक करने के लिए, तो उनके दिमाग में कि सोलर लगेगा कहाँ, कितना प्लेट आएगा। आज के दिन में ये सोलर की जो स्पेस की प्रॉब्लम कैसे दूर हुआ है? सर बिल्कुल आसान हुआ है। साइट विजिट की उन्होंने, थोड़ा सा एरिया है बस,
जो उन्होंने यूज़ किया है। आप पास में आ जाइए, यहाँ पर एक एक चीज़ हम आपको दिखा देते हैं, सर से भी विजिट करते हुए देखेंगे। तो यहाँ पर सर ये सोलर पैनल की कुछ फ़ायदा आपको दिख रहा है? लोग ऐसे बाईफेशियल को लेके ऐसे लूम्स का शार्क बाईफेशियल बोलते हैं, लेकिन टॉप ऑफ माइंड में होता है बाईफेशियल सोलर पैनल क्या है? सर ये तो अपनी सोच वाली बात है, बाईफेशियल अपनी जगह है, नॉर्मल अपनी जगह है। ये मेरे को नॉर्मल से ज़्यादा बना के देता है बिजली, इसलिए। तो आप रियल साइट पर देख लीजिए बाईफेशियल का फ़ायदा क्या है। ये बहुत सारे साइट पर हम बताते रहते हैं कि बाईफेशियल लगाइएगा तो ऐसा होगा। यहाँ पर बाईफेशियल में सर आप बाईफेशियल अपने तरीके से किसी को समझा सकते हैं बाईफेशियल क्या है? सर अपने तरीके से क्या समझाऊँ मैं, ये नॉर्मल है, ऊपर से फ्रंट से भी लेगा ये लाइट और बैक साइड से भी लेगा, मतलब दोनों साइड से बिजली बना के देगा। हाँ जी, पहला। दूसरा है कि कम जगह में ज्यादा बिजली बना के देगा। बिल्कुल। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक एरिया, इन नंबर ऑफ सोलर पैनल कितना लगा हुआ है सर? 52 सोलर पैनल है। और ये जो इंस्टॉलेशन का जो साइज है, मतलब पैनल स्टैंड का साइज है, करीबन कितना फीट पीछे वाला होगा सर? 6 से 7 फीट के आसपास। 6 से 7 फीट पीछे है। और आगे का एरिया कितना है? 4 फीट के आसपास। 4 फीट, जिससे पानी की टंकी को कवर किया गया। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। इसी हिसाब से किसी टाइप की आपकी एग्जिस्टेंस पहले का कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ। बिल्कुल सर। आपके दिमाग में तो ये होगा कहीं ये तो चेंज करना ना पड़ जाए। नहीं सर, मुझसे पूछा गया था अगर और ऊपर चाहिए तो और ऊपर हो जाएगा, ये करीब 10 फुट हाइट पे भी हो जाता, पर मुझे इतना कोई यूज़ है नहीं। नॉर्मली टंकियों का काम है, थोड़ा बहुत जो रिपेयर होना होता है उसके हिसाब से ठीक है। आपको हम फ्रंट साइड से लेके चलते, बैक साइड से तो आप देख लिए होंगे। देखिए यहाँ से वहाँ तक दिख रहा है। आप फ्रंट साइड से आ जाइए। फ्रंट साइड से आइएगा सर, यहाँ पर कुछ चैलेंजेज रहती है। ये खाली जगह क्यों छोड़े हैं? इधर आ जाइए। अच्छा, उधर से जाने का रास्ता है, इधर से जाने का रास्ता है। तो ये सबसे पहले हमें ये बताइए सर कि ये बीच में खाली जगह क्यों छोड़वाए हैं? एयर के लिए थोड़ी छोड़ी जाती है। देख लीजिए, खाली जगह छोड़ने का रीजन क्या रहता है? एयर। कभी भी गलती से भी 2 सोलर पैनल के बीच में जगह फुलफिल ना, क्लोज ना हो, क्योंकि एयर का प्रेशर बनता है। हाँ। अब इधर आ जाइए फ्रंट साइड से। यहाँ से फ्रंट साइड से आप देखेंगे तो एक पावर प्लांट ही दिख रहा होगा, राइट सर? ये फ्रंट साइड का व्यू है पावर प्लांट जैसा। तो सर इसमें जो है आप बहुत बढ़िया से दीवार और सोलर पैनल के बीच का डिस्टेंस आपका करीबन 3 फीट का होगा। तो ये देने का खास रीजन क्या है? सर क्लीनिंग के लिए तो स्पेस थोड़ा चाहिए था, इसलिए, वरना तो इस पे भी आ जाता है। ये एक आपकी लर्निंग है कि यदि आप सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं तो ये एरिया छोड़ के रखिएगा। कभी भी इंजीनियर को से ज़बरदस्ती ना करे कि नहीं जी आप तो यहीं लगाइए, क्योंकि इंजीनियर से करते हैं बहुत सारे लोग। और दूसरा इसमें है कि जब सोलर पैनल आप सफाई करेंगे, दीवार पर लगा देंगे तो दूसरे के घर में पानी जाएगा। बिल्कुल। उस केस में भी सोलर लगा के लड़ाई हो सकती है। सही बात है सर? हाँ जी। आपका घर तो बगल वाला ना होगा ना, है बड़े भाई का ही है मेरे, बड़ा भाई के, लेकिन आप जहाँ पर रहते हैं बगल में लगा देंगे तो लड़ाई हो सकती है। तो 2 चीज़ समझ में आया है। और कुछ सर आपको यहाँ पर बता सकते हैं किस टाइप का है ये? अच्छा, इसमें जो छत आप बनाए हैं वहाँ पर किस टाइप का मतलब फास्टनर ये सब लगा हुआ? फास्टनर वगैरह यूज करके बगैर ड्रिल से फास्टनर किए हैं, उसके बाद फिर सीमेंट से भरा है पूरा। अच्छा, तो यहाँ पर लोगों का डर रहता है कि कहीं सोलर वाले सोलर लगाएंगे, कहीं ये पानी चूने ना? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, कोई कैसी भी कोई वो नहीं है इसमें ऐसा कोई दिक्कत तो आ नहीं रहा होगा? मतलब ही नहीं सर। मतलब और तेज आंधी ये सबसे कोई दिक्कत है? 1 साल से खड़ा है सर अभी आपके सामने। एक साल से खड़ा है। हाँ तो बहुत बढ़िया बात है। तो ऊपर और इसमें आगे आप चल के देखेंगे तो यहाँ पर इसका साउथ फेसिंग ये है। ये कौन सा फेसिंग है सर? मतलब दक्षिण की एरिया यही है? हाँ सर, यही जो होगा। दिख रहा। तो ये पूरा का पूरा ये सोलर पैनल है। और हम लोग उधर चलते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या है। तो आगे का कुछ प्लान है सर आपके पास? और हाँ सर, अभी आगे बढ़ेगा, 2-3 प्लांट और है मेरे। अच्छा। हाँ, वही रेंटल काम है अपना। इधर आप देख लीजिए, ये यहाँ से पूरा का पूरा आप दिखा दीजिए कि ये एरिया यहाँ से वहाँ तक का गया हुआ है। तो यहाँ पर सर आप साइट का पूरा व्यू बताएं। आप मोटा मोटा बता सकते हैं कि आज के दिन में फ़ायदा आप बता दिए हैं
आपके आसपास या कोई भी सोलर वीडियो देखेंगे तो जानना चाहेंगे कि यार सच में बेनिफिट्स मिल रहा है। सर बेनिफिट है इसीलिए लगवा रखा है। अच्छा, बेनिफिट ना होता तो मैं क्यों लगवाता। क्योंकि ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। सर ये बस लोगों का डर है, कॉमन सी बात है, बिजली के बगैर गुजारा नहीं है, और बिजली फ्री की मिल जाए तो कितना अच्छा। अच्छा, पैसे तो एक बार लगाने हैं आपको। तो सबसे बड़ी बात है सर, आप हरियाणा से हैं, हरियाणा के लोगों को कुछ बोलना चाहते हैं, क्योंकि दूर दूर तक तो हम जा नहीं पाते हैं, वीडियो के माध्यम से यदि आप बोलेंगे। सर मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितना हो सके कैसे ना कैसे करके अपने लगवाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। नॉर्मल सी बात है, बिजली के बगैर गुजारा नहीं है, बिजली आपको चाहिए और वो फ्री मिल जाए आपको तो इससे अच्छा क्या होगा। चलिए सर से हम जाने हैं अब यहाँ के जो इंजीनियर हैं और हाइब्रिड सॉल्यूशन के जो एक्सपर्ट हैं, हम उनसे और टेक्निकली बात करेंगे, क्योंकि इसमें टेक्निकल सॉल्यूशन है। तो उनसे हम सोलर पैनल, इन्वर्टर, बैटरी, नेट मीटरिंग और भी इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो होता है उन सभी के बारे में उनसे बात करेंगे। चलिए उनसे मिलते हैं। तो हमारे साथ ये सॉल्यूशन जो लगाए हैं उनके इंजीनियर हैं। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन सर, इस टाइप के हाइब्रिड सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके कंज्यूमर से हम मिले हैं, बहुत सेटिस्फाई हैं। तो इसका टेक्निकल कुछ हमें बताएं, अपने परिचय से शुरुआत करें और इसका कुछ टेक्निकल जानकारी हम आपसे जानेंगे। थैंक यू सो मच निशी सर। मेरा नाम सुहेल निर्मल है, मैं निर्मल इन्फिनिट पावर से हूँ। हम लोग स्पेशलाइज्ड है कमर्शियल ऑन ग्रिड सेटअप और हाइब्रिड सेटअप के लिए। तो हम शुरुआत करते हैं सर इसकी जर्नी से कि एक हाइब्रिड सॉल्यूशन लगता कैसे है और उसमें क्या क्या देखा जाता है जिसके बेसिस पर सिस्टम फेल ना हो, क्योंकि हाइब्रिड केस में बहुत सारे सिस्टम फेल होते हैं। तो आपकी स्टार्टिंग जर्नी बताएं, जब डे 1 से आप यहाँ पर विजिट किए थे। देखिए मैं डे 1 पे यहाँ पे आया था एक्सीडेंटली। भाई साहब का मेरे पास रेफरेंस था किसी के थ्रू, तो इन्होंने गूगल से नंबर निकाला और जस्ट एक क्वेरी जनरेट कर दी। मैं इनके पास आ गया क्योंकि हम यहाँ पहले प्रोजेक्ट कर रहे थे। तो इन्होंने मुझे बताया कि यार मेरे पास है ना 4-5 घंटे के दिन में कट लगते हैं, और अगर मैं ऑन ग्रिड सेटअप पे जाता हूँ तो फिजिबिलिटी बनेगी नहीं। फिजिबिलिटी का आपको पता है क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि ऑन ग्रिड के लिए लाइट का मैंडेटरी है, इलेक्ट्रिसिटी आपके पास हो, ग्रिड कनेक्शन मैंडेटरी होता है। तो फिर हमारे लिए चैलेंजेस ये था कि चलो भाई दिन का तो सोल्यूशन हम निकाल देंगे किसी भी इंडस्ट्री में। सबसे चैलेंजिंग पार्ट जो हाइब्रिड में होता है ना, वो ये होता है कि जो बैटरी बैंक आप रखना चाहते हैं उस बैटरी बैंक पे आप लोड कितना चलाएंगे और कितनी देर तक चलाएंगे। तो इस साइड पे सबसे चैलेंजिंग जो पार्ट था वो था बैकअप देना। राइट, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम देखें सर, अभी ये तीसरा फ्लोर होगा, तो यहाँ पर हम बहुत सारे कमरे बने हुए देखे हैं। तो हाइब्रिड में जो पर्सनली जो हमें दिक्कत आती है, लोगों को आती ही होगी, हमें पता नहीं, कि बैकअप डिसाइड करना और लोड, इन्वर्टर और बैटरी की सिलेक्शन बहुत ही डिफिकल्ट रहता है। चाहे वो बजट के हिसाब से हो, बजट के हम कंज्यूमर लोग ये डरते हैं कि कहीं हम ज़्यादा बता दिया, बजट ज़्यादा हो गया तो जो प्रोजेक्ट आने वाला है वो भी ना आए। तो ये चीज़ हमारे साथ पर्सनली है। तो क्या इस टाइप की आप डिसाइड कैसे किए थे कि 30 किलोवाट ही लगेगा, बैकअप इतना होगा, अप्लायंसेस इतने चलते हैं? देखिए इनके पास जो स्टार्टिंग मेरे पास लोड कैलकुलेशन आया था ना, वो 60 किलोवाट के करीब आया था। बट चूँकि ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी नहीं है, अपने हरियाणा में भी नहीं है, और बहुत सारे लोगों को तो इसका पता ही नहीं है कि हाइब्रिड काम कैसे करता है। तो हमारे लिए भी चैलेंजिंग पार्ट ये था कि हम कस्टमर को नाराज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है हाइब्रिड में, दूसरा आप जब नई टेक्नोलॉजी पे स्विच करते हैं तो आपको श्योर होना पड़ता है कि आपकी टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल रहे। तो इसलिए हमने पहला फेस जो इंस्टॉल किया वो 30 किलोवाट का किया, लेकिन इसके जो रिजल्ट मिले ना वो इतने बेहतरीन मिले कि अभी हम थोड़ा सोचने पे मजबूर है कि जो सेकंड फेज था वो करें या ना करें, क्योंकि इनका रिक्वायरमेंट 30 में ही पूरा हो गया। अच्छा, तो मतलब कहीं ना कहीं फ़ायदा है। तो यहाँ पर सर जो कंपोनेंट रहता है हाइब्रिड में, अब कंपोनेंट लेवल पर हम बात कर लेते हैं कि हाइब्रिड में कंपोनेंट यहाँ पर क्या क्या लगाया गया है। सर देखिए बाईफेशियल पैनल लगे अपने लूम सोलर के, ठीक है। इसके अलावा एक हाइब्रिड इन्वर्टर हमारे पास 30 किलोवाट का, और 5 लिथियम की बैटरी हमने सेटअप की है BMS के साथ। तो लिथियम बैटरी और इन्वर्टर और उसके जो भी इंस्टॉलेशन एसेसरीज है वो नीचे चलेंगे। बिल्कुल। पहले हम यहाँ के बारे में कुछ जान लेते हैं, क्योंकि छत पर जो भी कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। जी। सर सोलर पैनल को लेके आज के दिन में सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है और ज़्यादातर आज के दिन में टॉपकॉन पर आ गए हैं। जब एंड कंज्यूमर से जब बात करते हैं कोई भी सोलर प्रोफेशनल या EPC,
बोलते हैं हम आपको टॉपकॉर्न दे रहे हैं, बाईफेशियल दे रहे हैं, तो कंज्यूमर पूछते हैं कि भाई ये होता क्या है ये। आप पहले प्राइस बताओ, पर वॉट प्राइस क्या दे रहे हो? सर देखिए, इसमें कोई बड़ा चैलेंज था नहीं हम लोगों के सामने, क्योंकि हमारा क्लाइंट पहले रिसर्च कर चुका है 2 साल है ना टेक्नोलॉजी पे, तो हमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत पड़ी नहीं। तो आप समझ रहे हैं कि कंपनी के लिए भी आसान हो जाता है जब आपका क्लाइंट पहले से इंफॉर्मेशन गैदर करके रखता है। जी। और आपको जान के हैरानी होगी कि 550 वाट का टॉपकॉर्न हमने यहीं पे यूज़ किया लूम सोलर का जब लॉन्च हुआ था। जी, तो इसका बेनिफिट्स तो कंज्यूमर से आप सुने होंगे, हाँ। यहाँ पर साइट पर देख भी रहे होंगे कि जिनके पास स्पेस, और स्पेस ऐसे देखा जाए तो टोटल एरिया हम चौड़ाई में देखा जाए तो करीबन 7 दूनी 14, 16-17 फीट होगा। इतना। 17 फीट चौड़ाई में है और लंबाई तो ज़्यादा है जितना एरिया दिख रहा है, तो चौड़ाई 17 फीट, लंबाई सोलर पैनल के हिसाब 80 से फीट के आसपास, 70-80 फीट के, तो इतने एरिया में करीबन 30 किलोवाट का पैनल लग चुका है। जी देखो, और कुछ बताना चाहते हैं सर यहाँ की कुछ खास बातें जो कंज्यूमर को आप हर साइट पर तो ला नहीं सकते हैं, साइट के से आप बताना चाहते हैं कुछ? नहीं सी सर, इसमें है ना सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जब हम किसी कस्टमर के पास जाते हैं ना, कंपनी जाती है तो वो सबसे पहले यही पूछता है कि यार इतनी सारी प्लेटें लगाएंगे, हरियाणवी में ही बोलते हैं, तो भाई इतनी सारी प्लेट लगाओगे, हमारा तो जगह को नहीं बचा जाने की। तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज हम कस्टमर को कन्विंस कैसे करते हैं। सर अब वो ज़माना गया, आप हमें डिज़ाइन दीजिए या हम आपको डिज़ाइन देते हैं, हम आपका स्पेस बिल्कुल भी ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, हम जहाँ भी लगाएंगे वो स्पेस बिल्कुल फ्री रहेगा, हम उसको वेस्ट करने ही नहीं देंगे। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा हमने सेटअप ऐसे किया कि अगर आपको टंकी में पानी की सफाई करनी है, कुछ भी एक्टिविटी आपको करनी है, आप इसके नीचे से आराम से फ्रीली मूव कर सकते हैं। इनका जो स्पेस है बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है इंडस्ट्रियल एरिया में, तो सर ये सफाई कितने दिनों पर आप रेगुलर करते रहते हैं? देखिए, मेरे क्लाइंट अपडेट के अनुसार हर संडे को वो वीकली करते ही करते। तो यहाँ पर कुछ क्लीनिंग यूटिलिटी भी लगा हुआ है या, क्योंकि सब आज के दिन में ऑनलाइन में सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले टर्म है सोलर पैनल क्लीनिंग वाइपर या कुछ इंस्ट्रूमेंट लाइक दिस, तो उसमें हमें समझाना बहुत डिफिकल्ट रहता है कि सर इसके लिए आपको कोई यूटिलिटी तो आप जल्दी नहीं मिल पाएगा, आप नॉर्मल ही मोटर या आप 1 HP का मोटर, हाफ HP का मोटर लगा के पानी को विथड्रॉ करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा किया हुआ इसमें? हाँ बिल्कुल, देखिए हमने कस्टमर को बोला है अगर ज़्यादा नेसेसिटी हो तो ही पानी यूज कीजिएगा, नहीं आप वेट क्लॉथ से इसको साफ़ कर सकते हैं अगर धूल मिट्टी नॉर्मली है। दूसरा एक प्रॉब्लम आजकल जो आ रहा है ना कि कस्टमर क्या गलती करता है, गर्म पैनल के ऊपर पानी डाल देता है। बता दीजिए क्योंकि ये गर्मी आने वाला है। ये बेसिकली हर किसी के साथ आजकल हो रहा है, किसी कंपनी बताना भूल जाती है, कोई वेंडर बताना भूल जाता है, किसी को नॉलेज नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है ना, जब आप गर्म पैनल पे पानी डालते हैं तो वो क्रैक हो जाएगा, बोल दीजिए टूट जाएगा। टूट जाएगा, वो टूट जाएगा। साइड से ये वारंटी में नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता है सर। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, जब भी आप क्लीनिंग करें पैनल ठंडा होना चाहिए। तो ऊपर छत पर तो इतना ही है, बाकी इंस्टॉलेशन है, इसकी जो इंजीनियरिंग है इन्वर्टर बैटरी का वो नीचे है। हाँ तो जी, आप एक बार नीचे चल के वहाँ पर जानते हैं क्या क्या लगा हुआ है, कैसे लगा जी हुआ सर बिल्कुल जी। तो ऊपर सोलर का जो जितने भी कनेक्शन था वो यहाँ पर आया हुआ है, राइट सर? जी सर। यहाँ पर सोलर का मीटर का वायर भी है और इनपुट और आउटपुट दोनों इसी साइड में है। इनपुट केवल कहाँ पर आया हुआ है इन्वर्टर के लिए? ये सारे इनपुट ही है सर। अच्छा, तो यहाँ पर ये हाइब्रिड का पूरा सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर आप बताइए क्या क्या यहाँ पर लगाए हैं? सर ये चेंज ओवर है, हमने एक्स्ट्रा चेंज ओवर दिया कस्टमर को। इन केस अगर सिस्टम में कोई डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी एरर आता है तो उसकी जो रेगुलर सप्लाई है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। राइट। देन उसके बाद हमारे जंक्शन बॉक्स है जहाँ से हमने एरेज बाईपास किए हैं सेफ्टी पर्पस के लिए, MCB वगैरह के। तो इसके अंदर यहाँ से इस पर आया है ये AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। हाँ, ये नॉर्मल 5 किलोवाट 3 किलोवाट जैसा नहीं है, 2 in 1 3 in 1 बोल नहीं सकते इसको, जो भी इन्वर्टर की रेटिंग के हिसाब से यहाँ पर लगाया हुआ है। जी, एक कितने किलोवाट तक का लोड पर ये चेंज करने की जरूरत नहीं है? सर ये 60 किलोवाट तक आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये 60 मतलब ऐसा सिस्टम एक और भी लगेगा तो ये चेंज करने की जरूरत नहीं बिल्कुल पड़ेगा। चेंज करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ से ये AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है
और यहाँ पर ये सोलर का DC-DV है, करेक्ट। ये इनपुट है सोलर का। तो ये पूरा का पूरा कनेक्शन किया हुआ है नंबर ऑफ MPPT के हिसाब से 4 in 4 आउट किया हुआ है। करेक्ट। जो बड़ी बात है देखने के लिए, ये हाइब्रिड इन्वर्टर है। जी सर। तो हाइब्रिड इन्वर्टर में कुछ आप बताना चाहते हैं कि क्या है, क्योंकि ये तो कितने किलोवाट का इन्वर्टर है ये? सर ये 30 किलोवाट का है। 30 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है। और इसमें बैटरी कितने किलोवाट तक हम कनेक्ट कर सकते हैं? सर देखिए, इसमें आपको है ना एक फार्मूला यूज करना होता है कि ये हाई वोल्टेज इन्वर्टर होते हैं, तो आप इनको 240 वोल्ट पे ऑपरेट कर सकते हैं, बट एज पर रिक्वायरमेंट 240 मिनिमम रिक्वायर्ड होता है। आप इसका 240 का एक अदर बैंक भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पर इन्वर्टर में सर जैसा बता रहे हैं कि इसमें 240 वोल्ट बैटरी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है जी। और इसमें लिथियम और लीड एसिड कोई भी बैटरी चल सकता है। बिल्कुल सर, बट लेकिन आप लिथियम, यहाँ पर आप देखिए लिथियम बैटरी का सेटअप लगाया हुआ है। 5 बैटरी है, 1 2 3 4 5। जी सर। तो 5 बैटरी है। तो यहाँ पर बैटरी लिथियम बैटरी, तो ये बैटरी लगाने का कुछ बेनिफिट्स आपको क्या लगा है? सर बेनिफिट हमारी नज़र में तो ये अभी 100 का 100% अपना दे रहा है। बाकी आपने कस्टमर से रिव्यू लिया होगा तो उसने भी बताया होगा कि यहाँ जब नॉर्मली 3 से 4 घंटे का कट रहता है रात को, तो इस पूरे एरिया में लाइट नहीं होती सिवाय इस बिल्डिंग के। तो इसमें जो बैटरी का जो खास बात हमें जो समझ में आता है, जो बहुत जगह पर हम बताए हैं कि लिथियम बैटरी कमर्शियल के लिए बेस्ट सूटेबल है, कि अब इतने 30 किलोवाट आवर की बैटरी यदि लीड एसिड में कोई जाएंगे तो ये पूरा एरिया ऑक्यूपाई कर जाएगा। सर ये कमरा भरना पड़ेगा, ये कमरा भरना पड़ जाएगा। प्लस यहाँ पर कोई, जैसे अभी बगल में बैठे हुए हैं, कोई बैठ नहीं सकते जितना उसका गैस रिलीज होते रहेगा, नहीं बैठ सकते सर। तो ये एक लिमिटेशन को दूर करता है बैटरी। और ये क्या लगा हुआ है सर? सर ये BMS है 100 किलोवाट। तो इसका फायदा इस बैटरी को लेके क्या है यहाँ पर? सर ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इन 5 बैटरियों को मैनेज यही करता है। और लिथियम बैटरी में आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के डाउट होते हैं कि लिथियम बैटरी फट जाती है, ओला के स्कूटर में फट गई, ये फट गई, वो फट गई। उसका रीज़न होता है BMS फेल हो जाता है। तो इस बैटरी की जान ये BMS ही होता है। तो BMS है और ये एक कैबिनेट के अंदर पूरा का पूरा सेट किया हुआ है और इसको पैरेलल कनेक्शन किया हुआ है। लिथियम में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लिथियम को हम क्या सीरीज कनेक्शन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, कुछ आप डिटेल में बताएं कि कैसे कर सकते हैं? सर ये हमारी 48 वोल्ट की एक बैटरी है 100 एम्पियर में, 100 AH में। तो हमने 5 बैटरियों को सीरीज करके 240 वोल्ट बनाया। अच्छा, तो अभी तक जो बैटरी आता था वो पैरेलल में कनेक्ट होता था। हाँ। अब जो बैटरी आ गया है वह सीरीज करके आप वोल्टेज रेंज हाई वोल्टेज सिस्टम में आप डिजाइन कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल है। और उसमें भी सर ज़्यादा अभी दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि हाइब्रिड में ये पूरा सेटअप ही आता है बैटरी वाला। तो आपको अलग से कुछ इक्विपमेंट ला के असेंबल करने की ज़रूरत नहीं होती। आप कंपनी पे ऑर्डर करिए, अपना सिस्टम डिज़ाइन करवाइए फर्स्टली, उसके बाद जो सिस्टम आएगा वो प्री पैक्ड आएगा कंपनी से। राइट। तो ये कितने किलोवाट तक पॉसिबल आप सप्लाई कर सकते हैं? ये तो 30 किलोवाट है। यदि कोई चाहते हैं कंज्यूमर कि हमें इसी तरीके से और बड़ा प्लांट है, तो कितने किलोवाट तक आप दे सकते हैं? बहुत सारे लगे हैं। जैसे आप गुड़गांव IMT में जाएंगे तो वहाँ 350 किलोवाट हाइब्रिड भी रन कर रहा है। तो इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो मतलब जो कंज्यूमर ये वीडियो देख रहे हैं, यदि वो फैक्ट्री 350 किलोवाट ये सब जितने भी रहते हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो या यूनिवर्सिटी हो, ये सब आज यहाँ पर हरियाणा में ज़्यादातर मैरिज हॉल है। हाँ। तो मैरिज हॉल भी इस चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं। वो अभी आज के दिन में 100% जनरेटर पर डिपेंड है। सर अभी आप कस्टमर से रिव्यू लेंगे तो आपको पता चलेगा ये जनरेटर यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो यह वीडियो में सारी जानकारी आपको दिया गया है कि आप हाइब्रिड सोलर सिस्टम को लेके कंज्यूमर रिव्यू से लेके टेक्निकल इन्फॉर्मेशन तक। यहाँ पर एक चीज़ हम आपको और बताना चाहते हैं कि सोलर सिस्टम ये जो बजट की प्लानिंग होता है, क्योंकि वीडियो देखने के बाद वो प्राइस पूछेंगे कि प्राइस कितना लगेगा, तो यहाँ पर प्राइस से पहले आपको ज़रूरत है इंजीनियर को बुलाने का, उनसे अपनी रिक्वायरमेंट शेयर करने का, देन आप सॉल्यूशन डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा बात इसमें जो प्राइसिंग को लेके है कि प्राइस को कम करने के लिए आज के दिन में बैंक आपको सोलर फिनांस की सुविधा देती है।
जो आप हाइब्रिड और ऑन ग्रिड दोनों केस में होता है कि आपको प्लान करना है 20% डाउन पेमेंट को लेके, और आपकी जो भी इनकम प्रूफ है उसको शेयर करेंगे तो पूरा का पूरा फिनांस हो जाता है। तो बजट का भी दिक्कत नहीं है कि मोटा मोटा हम आपको बताएं कि जो महीने का जो बिजली बिल है आप उसी का EMI बना के आप पूरा का पूरा 4-5 साल में अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर कर सकते हैं। तो ऐसे जुड़ी सोलर को लेके कई जानकारी हम दिए हैं, तो इसके लिए हमारे चैनल पर आप बहुत सारे वीडियो पड़ा हुआ है, अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से वो वीडियो देख सकते हैं। और पूरी जानकारी के लिए loomsolar.com पर विजिट कर सकते हैं, और यहाँ के जो एक्सपर्ट है वो अपना जो लोकेशन बताए हैं हरियाणा में, वहाँ पर उनसे आप फ़ोन कॉल के थ्रू आप उनसे बात कर सकते हैं। उनकी जानकारी भी वेबसाइट्स पर मिल जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे। आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है और आप कौन सा बिजनेस चला रहे हैं वो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, सो हम आपकी इंक्वायरी अपने लोकल पर्सन के साथ शेयर कर पाएँ, वो आपको कांटेक्ट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।